हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन तीनों मौलिक अधिकारों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत ही बताया गया है कि धार्मिक मामले में आपको किस किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की और उसके आचरण और प्रसार की जो है स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण का मतलब यह होता है आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। धार्मिक कार्य या रीति रिवाज करने की स्वतंत्रता मतलब आप किसी धर्म को मानते हैं या जिस धर्म को मानते हैं तो उसमें जो धार्मिक कार्य होता है या रीति रिवाज जो होता है उस धार्मिक कार्यों को आप कर सकते हैं और रीति रिवाजों को भी मान सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 देता है। और धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उसके प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 25 के तहत ही जो है सिखों को कृपाण धारण करने की यानी कि तलवार धारण करने की और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जो इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, सिखों को तलवार धारण करने की, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की और हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 25 ही देता है। तो आगे देखते हैं अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसका मैनेजमेंट करने की आज़ादी जो है आपको अनुच्छेद 26 देता है। तो इसमें जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता शामिल है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की आज़ादी मिलती है। मतलब अनुच्छेद 26 ही आपको यज्ञ, हवन और सड़क पर नमाज पढ़ने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों का जो धन होगा वह टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो धार्मिक कार्यों का धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है या धार्मिक उपासना, उसमें उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 28(1) में कहा गया है कि राज्य निधि द्वारा संचालित किए जाने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो सरकारी खर्चे से स्कूल या कॉलेज चलाए जाते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, एक में कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि यदि किसी धर्म का या समुदाय के लोग अपना संस्थान खोलना चाहे तो खोल सकते हैं और उसमें आप धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि किसी धर्म या समुदाय के लोग अपना संस्थान अगर खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, उसमें आप धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। यह जो है 28(1) का अपवाद है। ये जो 1 में बात कही गई है उसका यह अपवाद है 2 में जो बात कही गई है। 3 में कहा गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को उस संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब जो सरकारी खर्च से स्कूल या कॉलेज चलाए जाते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें जो उपस्थित होते हैं लोग उनकी सहमति के बिना मतलब उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वह अवयस्क है मतलब 18 वर्ष से कम है तो धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसके जो है गार्जियन की अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब जो अगर किसी व्यक्ति को आप राज्य निधि से जो संचालित किए जा रहे हैं शिक्षण संस्थान, उसमें आप किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देते हैं, अगर वह 18 वर्ष से कम है
तो धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसके पहले माता पिता या गार्जियन से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसको जरूर याद रखिएगा कि जो संस्कृत है वह एक भाषा है, हिंदू धर्म की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी जो है एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। अतः जो सरकारी मदरसा है यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में जो है सभी शिक्षण संस्थानों में जो है वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। और वंदे मातरम जो है धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। और अभी हाल ही में जो है योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में जो है राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया है। यह भी धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय गान है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की शिक्षा का अधिकार देखा। अब हम देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब यह अल्पसंख्यक वर्ग के हित की संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29 1 में कहा गया है कि अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यह बात कही गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशेष प्रकार की जो भाषा है, लिपि है और संस्कृति को बनाए रखने का उनको अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में जो बात कही गई है वह नागरिकों के सामूहिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। हालांकि शीर्षक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अधिकार न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि सभी नागरिकों को प्राप्त है। यह केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, जो अनुच्छेद 29(1) में बात कही गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है। राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो सरकारी सहायता से शिक्षण संस्थान जो चलाए जाते हैं उनमें किसी भी नागरिक को इस आधार पर जो है शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) में जो अधिकार दिया गया है यह सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक भी अपना संस्थान खोल सकता है, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। तो मतलब अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक भी अपना संस्थान खोल सकता है। भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 30 जो है भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। हाई कोर्ट के अनुसार जो है भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर न करके अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। मदरसा जो है अनुच्छेद 30 का ही आधार है, जो मदरसा है वह अनुच्छेद 30 का ही आधार है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, अब नहीं है। मतलब अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान समय में नहीं है। तो इसको जो है प्रारंभ में जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के चा में और अनुच्छेद 31 में मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था वह जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। मतलब अनुच्छेद जो है 300 का में इसे कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300 का में जो संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद 19 के चा में और अनुच्छेद 31 में दिया गया था। मतलब यह प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार बन गया है। तो अब यह अनुच्छेद 31 जो है
मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया जाए तो अभी तक हम लोग 5 मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। यह छठा और अंतिम मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की गई है। तो देखते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 32 को अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 32 को जो है अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग करके जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। तो इसलिए मूल अधिकारों का गारंटर जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मूल अधिकारों का गारंटर अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन में प्रस्तावना भी दिया होता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो वह है अनुच्छेद 32। इसको याद रखिएगा। न्यायिक कार्यवाही करके अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मतलब यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को कोई आपसे छीन रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत या सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वह 5 प्रकार के आप रिट जारी कर सकता है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। रिट का मतलब आप लोग समझिएगा, तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि अंतिम आदेश। रिट का मतलब कहा जा सकता है अंतिम आदेश। तो जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है या उसका अंतिम आदेश कहा जा सकता है। रिट का जो हिंदी होता है रिट ही कहलाता है। तो 5 प्रकार की रिट है। पहला है हैवियस कॉर्पस, इसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। दूसरा है मैंडेमस, इसे हिंदी में परमादेश कहा जाता है। तीसरा है को वारंटो, इसे हिंदी में अधिकार परीक्षा कहा जाता है। चौथी है प्रोहिबिशन, इसे हिंदी में प्रतिषेध कहा जाता है। और 5वीं है सर्सियोरेरी, जिसे हिंदी में उत्प्रेषण कहा जाता है। तो यह 5 प्रकार की रिट है जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करता है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसकी एक अलग वीडियो हम बना देंगे इन 5 रिट्स की। इसको हम एक वीडियो में विस्तार पूर्वक समझ लेंगे कौन सी रिट कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में समझ लेंगे एक वीडियो के माध्यम से। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। मतलब अनुच्छेद 33 यह बताता है कि किन किन कंडीशन में मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 में इसके अपवादों के विषय में हम पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशन में आपके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो है संसद जो है सेना, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और इनके लिए दूरसंचार प्रणाली में लगे व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। मतलब संसद जो है ऐसे कुछ नियम कानून बनाकर इन लोगों के जो है मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। कहा गया है कि अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों के अपवाद का निर्धारण करता है। इस संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 33 जो है मूल अधिकारों के अपवाद का निर्धारण करता है। इस मामले में जो है कानून बनाने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 34 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 34 में सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ की चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी भूभाग में सैन्य कानून लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अनुच्छेद 34 जो है यह कहता है कि किसी भी भूभाग में सैन्य कानून लागू हो सकता है। सेना विधि लागू होने के दौरान, सेना विधि यानी कि सैन्य कानून लागू होने के दौरान भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कहा गया है कि जब अनुच्छेद 34 यानी कि सैन्य कानून लागू होगा तो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अभी तक यह हमारे देश में एक भी बार नहीं लागू हुआ है। अनुच्छेद 34 में जो सैन्य कानून है अभी तक हमारे भारत देश में एक भी बार लागू नहीं हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी कि मूल अधिकारों के विषय में जो कानून बनाने की शक्ति है वह अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दी गई है। मतलब यह पावर संसद को दी गई है कि इस मामले में आप कानून बना सकते हैं। तो संसद जो है इस मामले में कानून बनाकर मूल अधिकारों को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, सीमित कर सकती है और इस मामले में मूल अधिकारों के विषय में मतलब और कोई कानून नहीं बना सकता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो राष्ट्रपति, कोई भी नहीं। मतलब इस मामले में केवल और केवल पावर जो है संसद को दी गई है कि मूल अधिकारों के विषय में आप कानून बना सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि भाग 3 जो है समाप्त हुआ, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत था।